किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि आप लोगों ने अपना मिड टर्म का पेपर कॉलेज में कैसे सबमिट करवाना है। आप सब लोग ये शीट देख रहे होंगे, इस तरह की शीट आप लोगों को लेनी है। आप ये शीट भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप A4 साइज़ की शीट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये A4 साइज़ की शीट है जो हम प्रिंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, जो घर में आपके पास नॉर्मल शीट्स होती हैं उर्दू की या सिंगल लाइन वाली, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी इस तरह की शीट्स को, ये मार्केट में आपको ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये इस तरह की लाइन्स लगानी है पूरे सब पेजेस के ऊपर, और ये जो पहला पेज होगा आपने उसको इस तरीके से बनाना है। अब मैं बारी बारी साथ साथ बताता जाऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, उसको फिल आउट कैसे करना है। सबसे पहले एक लाइन डालनी है जिसके ऊपर आपने लिखना है किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे नेक्स्ट पे आप अपना नेम लिखेंगे और साथ अपना नाम लिखेंगे। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम है ज़िशान अस्कर। कोशिश करें कि 2 कलर्स के पेन इस्तेमाल करें ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि कौन सी चीज़ शीट की है, कौन खुद आप लिख रहे हैं। नंबर 2, सेमेस्टर में किस सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। सपोज़ करें मैं सेमेस्टर मेरा 4th है, 4 लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना CMS का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूँगा। जिस तरह मेरा फॉर एग्जांपल CMS का रजिस्ट्रेशन नंबर है F19-C04-001, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना CMS का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूँगा। उसके बाद स्टेटस का मतलब ये कि क्या मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ या मैं री इनरोल्ड हूँ। तो री इनरोल वाले री इनरोल लिखेंगे, नॉर्मल वाले नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। और री इनरोलमेंट वाले यहाँ पे री इनरोलमेंट लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं और अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने, सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट का नाम जो हमने लिखना है। सपोज़ करें मेरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जगह ख़त्म हो तो इधर ऊपर लिख दें, इस तरह करके इसकी जगह बनाइए हम। डिपार्टमेंट, सपोज़ करें मेरा डिपार्टमेंट BB है, CS वाले यहाँ पर CS लिखेंगे। उसके बाद डेट क्या है, जिस तारीख को पेपर होगा आपका। सपोज़ करें पेपर आपका है 8 अगस्त को 2020। आप कोई और फॉर्मेट में भी डेट लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लिखता हूँ तो मैं इस तरह। सिग्नेचर का मतलब मेरे सिग्नेचर यानी स्टूडेंट के सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे एक पोर्शन है जो मैंने ब्लॉक्स वाला बनाया। अगर आपने नॉर्मल कभी पेपर दिया हो तो तब भी आपको ब्लॉक्स मिले होते हैं मैंने। लेक्चरार की जगह आपने यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मेरा जो पेपर है मैडम अरूसा का, तो मैं लिखूँगा मिस अरूसा, और आगे उनके सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनाऊंगा। ये देख लें, क्वेश्चन नंबर, टोटल मार्क्स, और फिर उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स का सेक्शन है। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने इस एरिया को टच नहीं करना। ये आपकी फैकल्टी के लिए है जो यहाँ पर आपके मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बनाना आपने ज़रूर है। ये अगर आप पूरी शीट आपको मैं दिखा सकूँ तो ये पहली शीट जो बनेगी, जो आपकी आंसर शीट होगी किसी भी सब्जेक्ट की, वो इस तरह की होगी, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी जो बैक वाला एरिया है इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये आपने सिर्फ एज अ फ्रंट पेज रहने देना है, मतलब ये शीट का हमारा फ्रंट पेज होगा। उसके बाद आगे आप जितनी भी शीटें इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आप फिर इसी तरह की लाइन लगाएंगे, और इसी तरह की आप जो है यहाँ पर भी लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बार बार लिखनी होगी। मिसाल के तौर पर आपका नाम, मैं अपना नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाम अपना पूरा लिखेंगे जहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। फिर मैं अपना CMS का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूँगा। जिसको नहीं पता अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, वो कॉलेज की वेबसाइट से जाके चेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद शीट, अब यहाँ पर आपने शीट का नंबर लिखना है। ये मेरा शीट नंबर 1 है, ये मेरा फ्रंट पेज था, फ्रंट मेरा शीट नंबर नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, या ऊप है तो चलो मैं ऊप लिख देता हूँ। और लफ्ज़ पूरा लिखना है, आपने एब्रीविएशंस नहीं लिखनी। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही लिखना है। ये नहीं करना आप लोगों ने OOP लिख दें, ठीक है। अगर जगह थोड़ी बनती है तो इधर ऊपर लिख दें, ठीक है। उसके बाद सपोज़ करें मेरे पास अभी कुछ लिखने के लिए मैंने यहाँ से पेपर लिखना अपना शुरू कर दिया। ये मैंने पेपर फिल कर दिया अपना सारा। उसके बाद मैं इसी की बैक साइड पर जाऊँगा, ठीक है। ये मेरी बैक साइड थी इसी शीट की, यहाँ पर फिर मैं वो चीज़ रिपीट करूँगा। ये आप लोगों को बनाना है साथ। बेटर होगा कि आप लोग जब पेपर डेट शीट अभी मिलने वाली है आपको, 17 से पेपर है आपके, तो उससे पहले आप लोग शीटें बाज़ार से ख़रीद कर या शीटें अपने पास रख कर ये चीज़ें पहले ही बना लें, ताकि आपके पेपर में टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो, ठीक है। तो इसी तरह हम अपना जो है CMS का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पर दोबारा से। ये चीज़ आपने रिपीट करनी है हर शीट के ऊपर, फ्रंट और बैक दोनों साइड से। अब शीट नंबर में यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखें ये मेरी शीट नंबर 1 थी, तो ये मेरी शीट नंबर 2 होगी अब, ठीक है।
ये याद रखिएगा। इसी तरह जब आप नेक्स्ट शीट बनाएंगे तो उसकी जगह आप शीट नंबर 3 लिखेंगे और फिर उसकी बैक साइड के ऊपर आप शीट नंबर 4 लिखेंगे। ये क्यों है? क्योंकि जब आप CMS पे अपलोड करेंगे तो अगर शीट नंबर आगे पीछे गलती से भी किसी का हो गया तो टीचर जो है वो मार्क्स जो है वो 0 कर देगा। अगर आप शीट नंबर लिखते हैं तो फिर सीक्वेंस टीचर को भी पता चल जाएगा आराम से कि आपकी शीट का सीक्वेंस नंबर क्या है। ठीक है, तो इस तरह मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी लिखूँगा। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, आप अपने सब्जेक्ट का नाम फुल लिखेंगे। याद रखिएगा, तरीका यही रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद तीसरी शीट है, यहाँ पर भी आप अपनी डिटेल लिखेंगे। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हो गया। और इसी तरह मैंने यहाँ पर भी बाकी डिटेल फिल कर दी। यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट लिखना था वो मैंने लिख दिया और यहाँ पर भी जो मैंने टेक्स्ट लिखना था वो मैंने लिख दिया। सपोज़ करें कि मेरे पेपर की 10 शीटें बनती हैं इस तरह की, कि मेरा जो पेपर है वो 10 शीटों पे पूरा होता है। ये आप अपने टीचरों से बात कर लेंगे कि कितना लंबा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सारा कुछ। ये टोटल शीटें थी और उसके ऊपर मैंने क्या किया, फ्रंट पेज रखा। मैं बारी बारी चेक करूँगा। शीट नंबर 1 सबसे पहले है, फिर उसके बाद शीट नंबर 2, फिर शीट नंबर 3, फिर शीट नंबर 4, इसी तरह आगे जितने भी सीट हमारी बनेंगी उसका सीक्वेंस। जब मेरी शीटें तैयार हो जाएंगी तो मेरा काम ये होगा कि मैं स्टेपलर लूँगा और ये जो मैंने लाइन लगाई हुई थी इससे पहले इसको स्टेपलर कर दूँगा ताकि इसको मैं कॉपी बना सकूँ। 1 2 3। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास स्टेपलर मौजूद नहीं है तो वो ऑफिस पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अंदर ख़ुद आप जो है ना वो सुराख करके और धागे को यूज़ करके तो आप उससे भी जो है शीट को बांध सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ये इस तरह की कॉपी बननी चाहिए। ठीक है, जिसका जो फ्रंट पेज है ना वो ये वाला होना चाहिए जो आप लोगों ने तैयार किया है। ठीक है, अभी आपका पहला पेपर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी तस्वीर लेनी है आपने। ठीक है, फिर इसकी तस्वीर लेनी है, फिर इसकी लेनी है, इसकी तस्वीर लेनी है। इस तरह सारी शीट्स की तस्वीर लेकर आपने उसको PDF में कन्वर्ट करके CMS के ऊपर अपलोड करना है। उस CMS के ऊपर अपलोड करना है जो आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर। नॉर्मली जो भी डिसाइड हुआ है वो सुबह 9 से लेके दोपहर 3 बजे तक का टाइम है आप लोगों का CMS के ऊपर अपलोड करने का। मतलब ये कि टीचर जो है वो सुबह 9 बजे पेपर अपलोड करेगा, आप लोगों को नज़र आएगा, आप लोग डाउनलोड करके पेपर करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 3 बजे से पहले आप लोगों ने ये जो शीट है इसकी तस्वीर खींच के आपने CMS पे अपलोड करनी है। ठीक है, जब आपके 7 पेपर्स पूरे हो जाएंगे, 6 पेपर्स या जितने भी आपके पेपर्स हैं जब वो मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इस तरह का एक इन्वेलप बाज़ार से पहले से लेके रखेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइज़ होता है इन्वेलप का। ये हाकी कलर में भी ले सकते हैं, वाइट कलर में भी ले सकते हैं। साइज़ सबसे बड़े वाला लें ताकि आपकी जो शीटें सारी वो पूरी आ जाएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की शीट है। जब आप हमें भेजेंगे तो 6-7 सब्जेक्ट्स की शीट्स होंगी तो थोड़ा सा मोटा हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी शीट्स को इसके अंदर डालेंगे इस तरह। ठीक है, इन्वेलप को इस तरह फिर हम इसको सील कर देंगे, बंद कर देंगे टेप से या किसी भी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ एड्रेस लिखेंगे किसी चीज़ का। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कि ये किसकी तरफ से आ रहा है। ठीक है, फ्रंट साइड पे है तो, लेकिन ठीक है, हम फ्रॉम से किसकी साइड से है तो मैं अपना यानी स्टूडेंट का नाम, अपना नाम लिखेगा यहाँ पर। ठीक है, कोशिश करें कि हैंड राइटिंग अच्छी रखें आप लोग ताकि आपका जो फॉर्म है हम तक पहुंच सके आपके पेपर। ठीक है, उसके बाद आप इसमें मेंशन करेंगे अपना एड्रेस जो आपके घर का होगा। जैसे मेरा हाउस नंबर 233 स्ट्रीट 14 सेक्टर C4, ठीक है, मीरपुर, ये इस तरह। ठीक है, उसके बाद लास्ट काम आप ये करेंगे, यहाँ पर आप नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। जो गर्ल्स हैं वो अपने वालिद साहब का नंबर भी लिख सकती हैं। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। लास्ट पे क्या करूँगा, मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखूँगा। जैसे मेरा डिपार्टमेंट है BBA डैश, जो आगे मेरे सब्जेक्ट का नाम है। सपोज़ करें कि मेरे इस इन्वेलप के अंदर 6 सब्जेक्ट्स के पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग रात दिन के पूरे सब्जेक्ट का नाम लिखें। आप लिख देंगे कि इसमें किसके सब्जेक्ट के पेपर पड़े हुए हैं, BBA 6 के पड़े हुए हैं, और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं रोल था BBA 3 का तो हम लोग वहाँ पे 3 भी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, हम कॉमा भी लगा सकते हैं। इसी की उल्टी साइड पे आप लिखेंगे कि आप भेज किसको रहे हैं। इसके लिए आप लिखेंगे टू और लिखेंगे यहाँ जी, तो हम इसी तरह लिखेंगे किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। हमारा एड्रेस है, ये मैं आपको मेल भी कर दूंगा। वैसे एड्रेस तो आपको कॉलेज की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। अल्लामा इकबाल रोड ऑपोजिट गाजी
इलाही बख्श कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा वही चीज़, आपके डिपार्टमेंट का नाम क्या था, BBA सपोज़ करें, ठीक है, डैश आगे जिस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने पहले बोला छठे सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स हैं, और अगर री रोल वाले बच्चे हैं तो उनके तीसरे सेमेस्टर के भी हो सकते हैं, तो वो 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा भी डाल सकते हैं। तो ये इन्वेलप जब आप लोगों का तैयार हो जाएगा, आपने इस इन्वेलप को सील करना है। सील करने के बाद आपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जाना है, और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद या आप TCS के ऑफिस या OTS के थ्रू, DHL के थ्रू, जिस मर्ज़ी के थ्रू आपने ये पार्सल जो है हम लोगों को आखिरी पेपर के 7 दिन के अंदर अंदर, यानी जिस दिन आपका आखिरी पेपर होगा उसके बाद आगे आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 7 दिन के अंदर अंदर हमें भेज देता है तो उस बच्चे के मार्क्स CMS पे अपलोड हो जाएंगे। लेकिन अगर 7 दिन से ऊपर का टाइम हो जाता है और हमें आपका ये शीट या इन्वेलप रिसीव नहीं होता, तो हम लोग उसके मार्क्स अपलोड नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटी का रूल है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ है कि सपोज़ करें कि बहुत सारे बच्चे ये भी टेम्परिंग करने की कोशिश करेंगे कि जी CMS के ऊपर जो है हम लोग जो अपलोड करते हैं उस पर कुछ और लिखा हुआ है, जबकि मैंने इस शीट के अंदर बाद में बैठ के रात के टाइम जो है वो कुछ और लिख दिया। तो याद रखिएगा, ये तो आपका रिकॉर्ड है। चीज़ टीचर जो है, आपका जो पेपर टीचर जो है वो CMS पे जो आप फाइल अपलोड करेंगे PDF की, वो उधर से जो है वो आपको मार्क्स देगा। यहाँ पर टीचर ने रिकॉर्ड लिखकर सारा ये सेव करके यूनिवर्सिटी को जमा करवाना है। ये इसलिए आप लोगों से मांगा जा रहा है, और यूनिवर्सिटी वालों ने हम लोगों को यही बोला है कि मिड टर्म के 7 दिन के बाद, मिड टर्म से 7 दिन बाद तक आप लोग जो है बच्चों से शीट मांग सकते हैं। लास्ट चीज़ रह गई है, वो बच्चे जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के पास या मुज़ाफ़ात में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी इस तरह सारी शीट्स इकट्ठी करेंगे, और उसके बाद जो पेपर से अगला आखिरी पेपर दिन होगा उनका, उससे अगले दिन आकर इसी तरह के किसी एक इन्वेलप में डालकर कॉलेज का जो डोर है उसकी साइड के ऊपर रख देंगे, या अगर मुदस्सर भाई ने डोर खोला हुआ तो उनको वो पकड़ा देंगे। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा रश ना डालें, और हमेशा सिर्फ आपने सबमिशन के लिए आना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो पास रहते हैं, जो लोग दूर रहते हैं वो पोस्ट कर दें, ठीक है, और पोस्ट करने के बाद जो रिसिप्ट अपने पास संभाल के रखें, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे मांगेंगे, ऑल तो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी है उसकी, ठीक है, लेकिन भेजने ज़रूर हैं। आपके मार्क्स तभी अपलोड होंगे जब CMS के ऊपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से पहले पहले आपके पेपर अपलोड होगा। और नंबर 2 चीज़, हमें यहाँ आपका इन्वेलप मिलेगा, और सारे पेपर एक ही बार भेजने, ये ना हो कि एक पेपर करने के बाद आप 7 भेजें, फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा नहीं, सब पेपर से इकट्ठे करने हैं आपने। इसी तरह आंसर शीट्स आपने उसको इन्वेलप में डालना है और हम लोगों को सेंड कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।